निचितपुर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त एएनएम और जीएनएम कोर्स के लिए संपर्क करें। नमस्कार, व्योम टीवी के लाइव और नॉन लाइव सेपरेट पेज में श्रीमान मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है विजय सिंह जी। इससे पहले ये जेल कैंप के अंतर्गत पार्टी प्रवक्ता के तौर पर थे और सीधी भाषा में कहें एक ऐसी छलांग लगाए हैं राजनीतिक स्तर पर श्रीमान आप महासचिव के रूप में जाने जाए। लेकिन हम लोग तो सवाल करेंगे श्रीमान इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अपना पुराना रिश्ता मीडिया वाला है और वो कभी टूटेगा नहीं। चलिए तो पहले तो स्वागत है। धन्यवाद उमेश जी आपका और अपने दर्शकों को मेरे जोहार। रहीम जी आपको भी धन्यवाद और आपको धन्यवाद। पैसा कमाने का सुने जेल के बहुत रास्ता बना दिए सब तरफ से, आपका भी लेटर हेड कहीं चल जाता है फर्जी तरीके से। लेकिन आपको पता है कि उस मामले को लेकर के पार्टी ने कोई सुगबुगाहट नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। सबको पता था कि वो फर्जी लेटर है। अब राजनीतिक प्रतिद्वंदी, राजनीतिक शत्रुता रखने वाले लोग इस तरह का षड्यंत्र करते हैं तो मुँह की खाए हैं। अब बड़े स्तर पर अब हैं तो छोटे वाले लोगों को इतनी तो ये नहीं है कि पार्टी के अंतर्गत विजय सिंह जी पर उंगली उठा लिया जाए। कहीं ना कहीं तो आपका कद बढ़ा है। निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि कद बढ़ा है। इसके लिए पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं, राज्य भर के तमाम जो कार्यकर्ता है जेल कैंप का, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन लोगों की कारण, उन लोगों के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझे बड़ा दायित्व सौंपा है, पार्टी का केंद्रीय महासचिव बनाया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ। पार्टी ने बड़ा भरोसा दिखाया, संगठन में एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, हम आभारी हैं। भैया वार्षिक अधिवेशन 2025 क्या देखिए, मूल रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक नॉर्म्स था कि आपकी पार्टी का अधिवेशन करवा करके और जो पार्टी की जो केंद्रीय कमेटी का जो एक सूची है वो आप हमको बना करके भेजें। तो 135 जो पदाधिकारी की जो सूची है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जा रही है। केंद्र के पदाधिकारियों की घोषणा हो गई है। पार्टी को और भी ज़्यादा मजबूत और कामयाब करने के लिए हम लोग इसको फर्दर प्रदेश में डिसेंट्रलाइज करेंगे, जिले में लेकर के जाएंगे। पार्टी का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में इन्हेंस हुआ है। पहले इलेक्शन कमीशन को हम लोगों ने ये कहा कि 64 पदाधिकारी बनाए जाएंगे और इसके बाद आज हम लोगों ने 135 के लिए जो राजनीतिक प्रस्ताव था वो भी पास करके हम लोगों ने आज महासचिव के रूप में विजय सिंह जी पर एक आरोप जब से पार्टी का गठन हुआ तब से लगता रहा है, जो जिन लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है आप उनको पार्टी से दरकिनार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों का ये भ्रम है। मैं किसी को दरकिनार नहीं करता हूँ। लोग अपने कारण से, अपनी करनी से अगर काल कलवित होते हैं तो उसमें मेरा क्या गलती है ये बताइए। अगर मैं किसी लड़ाई की शुरुआत कोई यहाँ पे नहीं, मैं किसी लड़ाई की शुरुआत कभी नहीं करता हूँ और मेरा किसी से मनभेद अगर मनमुटाव अगर होता भी है तो मैं उसको सार्वजनिक नहीं करता हूँ। लेकिन लोगों को पंगा लेने का शौक है, लोग बेवजह नाम घसीटते हैं, कुछ करते हैं। तो भाई इन सब चीज़ों पे मैं पढ़ता नहीं हूँ। अनुशासन में मैं रहता हूँ, मैं हमेशा डिसिप्लिन में रहता हूँ। मैंने कभी सोशल मीडिया पर एक चीज़ विजय जी, अभी तत्काल जिस तरीके से एसीबी काम कर रही है हेमंत जी की सरकार के अंतर्गत सीधी भाषा में, तो क्या उनके इस स्टैंड को या एसीबी के पॉजिटिव स्टैंड को आप थोड़ा कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्रेस देंगे क्या? नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि इसको और इन्हेंस करने की ज़रूरत है। जो एंटी करप्शन ब्यूरो है स्टेट का, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है और इफेक्टिव करने की ज़रूरत है। उनके हाथ खोलने की ज़रूरत है। उनको फ्री हैंड करना पड़ेगा कि आपको पता है कि सीओ वीडियो आवास में जो करप्शन है ये राज्य के मुख्यमंत्री स्वीकार कर चुके हैं। तो हमको लग रहा है कि जो कलेक्टेरिएट है, जो सीओ वीडियो आवास है, ये जो कार्यालय है, वहाँ पर एसीपी को हाथ खोलना चाहिए और एकदम इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सॉलिड काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बैठ करके सरकारी दफ्तरों में बैठ कर मलाई चाप रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसीपी को और मजबूत करने की जरूरत है, उनका हाथ खोलना चाहिए। लगातार भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़ा होता है, जेल कैंप की क्या समझ है? नहीं, निश्चित तौर पर राज्य के अंदर भ्रष्टाचार है। ट्रांसफर पोस्टिंग में घपले हो रहे हैं, राजनीतिक नेता पैसा खा रहे हैं। झारखंड में जो सरकार चल रही है वो सबको पता है कि आप किसी भी दफ्तर में चले जाइए, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं हो पा रहा है। तो ये जो करप्शन का जो ये तरीका है, जो एक आम आदमी जिस भ्रष्टाचार से जूझता है, ये राज्य भर के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राज्य की जनता के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी दफ्तरों में अभी जिस ढंग से भ्रष्टाचार व्याप्त है, हमको लग रहा है ये दीपक की तरफ पूरा सिस्टम को खोखला कर रहा है, सबको खा रहा है। ये बहुत जयराम जी, आज भैया बता रहे थे कि राज्य भर में स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर निश्चित तौर पर केंद्रीय अध्यक्ष का निर्देश आ गया। पार्टी के कार्यकर्ता कमर कसेंगे, हम लोग भी रणनीति बनाएंगे और स्थानीय नीति को लेकर के निश्चित तौर पर स्थानीय नीति हम लोग स्थानीय नीति खतियान आधारित चाह रहे हैं। हमेशा हम लोगों ने ये कहा है कि 1932 या लास्ट सर्वे सेटलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति को परिभाषित करना है और जो स्थानीय नीति आप परिभाषित करेंगे उसी के आधार पर आपको नियोजन नीति बनाना है।
तो इन दोनों नीतियों पर काम करे सरकार, उसको लेकर के हम लोग एक राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे, उसके लिए अभियान छेड़ेंगे। अच्छा, क्या जेल के में एकल ऐसी पार्टी है जो कर्मण्य धिकार रस्ते माँ फले सुकरा चना पर आकर खड़ी है क्या? हर झारखंडी में यही मैसेज आप लोग दे रहे हैं। दूसरी पार्टियां जो यहाँ 24-25 साल से सींची, कहीं ना कहीं उन्होंने भी तो हल चलाया है, खेती किया है, धान काटा है, लेकिन आप सीधे से उनको काट के साइड कर रहे हैं और अपने पार्टी के नाम के साथ टैग लगा दे रहे हैं, कर्मण्य धिकार रस्ते माँ फले सुकरा बराबर जेल पे। तो माँ कर्म फल है दुर्गो माधु कर्म में भी कर्म अड़े। आपको मंत्र पूरा लेना है या श्लोक पूरा लीजिए उनमें से। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर झारखंड के लोगों की उम्मीद अगर जेल कैम्प है, अगर झारखंड के लोगों की आशा अगर जेल कैम्प है, तो ये पार्टी के लिए अचीवमेंट है। अगर कहीं आंदोलन होता है, कोई अगर पीड़ित अगर होता है, तो वो अगर जेल कैम्प की तरफ जयराम महतो जी के ऊपर इनकी टीम की तरफ अगर देखता है, तो ये राज्य के लिए उपलब्धि है, गर्व है इस बात को लेकर के पार्टी को। और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जिस ढंग से राज्य में शोषण हो रहा है, पीड़ित हो रहे हैं लोग, कंपनियों के द्वारा लोग शोषित किए जा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि जेल कैम्प एक बड़ी आवाज़ बनकर उभरा है और हम लोगों के जो पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता है वो आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं। डुमरी के लिए 2 ब्लूप्रिंट या पायलट प्रोजेक्ट जो अब तक आप शुरू भी नहीं कर पाए और जो आपने कहा था, आपके मुखार बिंदु से ही जानना चाहेंगे कि अगले 5 वर्षों के अंतर्गत ये जो ब्लूप्रिंट हमारा है वो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वहाँ पर दिखेगा। नहीं, निश्चित तौर पर हमको लग रहा है कि वहाँ पे और काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग एक लकीर खींच रहे हैं। आपको पता होगा कि टाइगर जयराम महतो जी का जो सैलरी का जो 75% जो हिस्सा था वो हम लोगों ने छात्रों के प्रोत्साहन पे खर्च किया, उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने खर्च किया। तो हमारे जो विधायक है वो नज़ीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो योजनाओं के कार्यान्वयन मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि वहाँ पे जो सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन है वो जिन विभागों से होता है, आपको पहले से पता है कि वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त है और हमारे विधायक जब से आए हैं तब से उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार को लेकर के जो पहले से परिपाटी चली आ रही है वो परिपाटी कंटिन्यू नहीं करेगा, वो परिपाटी नहीं चलेगी और उस पर लगाम लगानी होगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी तो बात कर रहे हैं कि कोई अगर आपसे घूस मांग रहा है या किसी तरह की योजना में शिथिलता अगर आ रही है तो आप विधायक जी के जनता दरबार में आप बात कीजिए और जनता दरबार के जरिए सीधे अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। तो हम लोग वर्क कल्चर डुमरी विधानसभा के अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितना समय लगेगा लेकिन बदलेगा जरूर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से एक बात स्पष्ट विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भैया हम सिस्टम के अंतर्गत अगर आते हैं तो व्यवस्था को न केवल परिचालित करेंगे बल्कि एक सुदृढ़ व्यवस्था लाकर बस झारखंडी के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक अंतिम मैसेज चाहेंगे तमाम अपने विपक्षी पार्टियों को, क्या मैसेज देंगे? आपकी गोलबंदी से उनको परेशानी है या अपनी गोलबंदी को वो ज़्यादा मांगते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर उनको परेशान होना चाहिए और हम ये मान करके चलते हैं कि जो विरोधी दल के जो लोग हैं उन लोगों ने अगर अलग झारखंड बनने के 25 सालों तक अगर काम किया होता, अगर उन लोगों को ऐसा लगता कि मतलब झारखंड को की ज़रूरत क्या है और नीति अपंग झारखंड में किस चीज़ की ज़रूरत है, क्यों ये कि झारखंडी प्रताड़ित हो रहा है, तो उन सब चीज़ों पर स्टडी करके उन सब चीज़ों पर ध्यान देकर के अगर काम किए होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, उनको आज चिंतित होना नहीं पड़ता। लेकिन ये टेंशन अच्छा है, ये चिंता अच्छा है, उनको चिंतित होना चाहिए। धन्यवाद। शुक्रिया।